Good morning, students. I am Sapna Gupta, and I hope all of you are safe at your homes. So, students, today we are going to start our new chapter, that is chapter 4, Determinants. Chapter 4, Determinants. So, name of chapter 4 is Determinants. Okay. So, students, first of all, what is determinant? Determinant होता क्या है? So let us see. Determinant is a number. Here number may be real or complex both. Or function. It means determinant may be a number or function. Associated with a square matrix. Associated with a square matrix, it means determinant of a square matrix exists. Is called determinant of that square matrix. Student, it means determinant या तो एक नंबर होता है या फिर एक फंक्शन होता है एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स. इट मीन्स जो डिटर्मिनेंट है वो ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस का एग्जिस्ट करता है. ओके तो डिटर्मिनेंट होता क्या है? या तो एक नंबर या फिर फंक्शन, और एग्जिस्ट किसका करता है? स्क्वायर मैट्रिसेस का. सो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर और फंक्शन एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स. चलिए, नाउ डिटर्मिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम वो कौन सी नोटेशन है जिसकी हेल्प से डिनोट किया जाता है? तो लेट अस सी. सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए. वी हैव अ मैट्रिक्स ए. हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे हम इसको शो करेंगे? डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करेंगे? तो डिटर्मिनेंट देखिए, मैट्रिक्स के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट के लिए वी विल यूज, आपको समझ में आ रहा होगा, 2 स्ट्रेट लाइन्स, एंड वी रीड इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है, और हम यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं DET, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वी कैन डिनोट बाय एक, यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल का सिंबल ले लिया, इसको डेल्टा रीड करते हैं हम यहाँ पे. तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं. ये भी एक नोटेशन है और ये भी एक नोटेशन है. तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं. जो फर्स्ट नोटेशन है इसको हम ऐसे रीड नहीं करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए. नो, इट इज नॉट मॉडुलस, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो दीज आर 3 नोटेशन जिसमें से हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को शो करने के लिए. तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक नंबर है या फिर एक फंक्शन है विच इज एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय, यहाँ पे 3 नोटेशंस मैंने लिख दी हैं. तीनों में से किसी भी एक नोटेशन से हम किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को डिनोट कर सकते हैं. चलिए, नाउ हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. तो यहाँ पे जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, नाउ वी विल फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 3. 1 बाय 1 हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. 3 ऑर्डर्स तक हमारे सिलेबस में है, तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. चलिए देखते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. जो ऑर्डर 1 की जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो लेट अस अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स इज 5. ओके, तो स्टूडेंट्स यू कैन सी देयर इज ओनली 1 रो 1 कॉलम. तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 बाय 1. तो इसका ऑर्डर है 1 बाय 1. एक ही रो है, एक ही कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 1. एंड वी आर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. तो स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है. करना क्या आपको? तो यहाँ पे जो ए का डिटर्मिनेंट है वो आपके पास आ जाएगा. वेरी सिंपल. आपके पास जो एलिमेंट है, जो सिंगल एलिमेंट आपको एक एलिमेंट जो आपको गिवन है वही आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा आपके पास 5. ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए. ओके, एंड मैट्रिक्स में एलिमेंट है -23. इट्स ऑर्डर इज आल्सो 1 बाय 1. 1 बाय 1 इसका ऑर्डर है, 1 ही रो है, 1 ही कॉलम है. तो इट्स डिटर्मिनेंट विल बी सेम -23. तो स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल. डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 निकालना बहुत सिंपल है. आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी ऑर्डर 1 की, उसमें एक ही रो, एक ही कॉलम, एक सिंगल एलिमेंट होगा, वही सिंगल एलिमेंट उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा. तो इट्स वेरी सिंपल. सो इट वाज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. नेक्स्ट वी मूव टू डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
2, अगर 2 ऑर्डर की हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लेट अस सी. सो स्टूडेंट्स, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए बी सी डी. ठीक है, 2 ऑर्डर की हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है. डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है एंड इट्स ऑर्डर इज 2/2. इसका ऑर्डर है 2/2. इट मीन्स 2 ऑर्डर की ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट्स वेरी सिंपल. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हाँ जी, करना क्या आपको, जहां पे आपको नजर आ रहा होगा मैंने यहाँ पे एक एरो लगा दिया है. ठीक है, ए डी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा ए डी. इट विल बी ए डी. तो यहां पे हम लिख देंगे ए डी. सिमिलरली जो सेकेंड एलिमेंट है, जो हमारा A12 एलिमेंट है और जो हमारा A21 एलिमेंट है, ऐसे यहाँ पे हम एरो लगा देंगे, एरो. ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी. लेकिन बीच में हम यहाँ पे माइनस का साइन डालेंगे, माइनस बी सी. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, ए डी. ठीक है, जस्ट लाइक हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है. ए डी माइनस का अपना सिंबल आपने बीच में डालना है, माइनस बी सी. तो इट्स वेरी सिंपल, ए डी माइनस बी सी. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं. लेट वी हैव अ मैट्रिक्स ए 1 2 3 6. ठीक है, मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है. तो इट्स डिटर्मिनेंट विल बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, अब जो मर्जी नोटेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. तो 1 इंटू 6, 6, माइनस का यहाँ पे साइन आएगा, ये ध्यान रखना है हमेशा. 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 6. तो 6 माइनस 6 आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? 0. तो यू कैन सी 1 इंटू 6, 6, माइनस 2 इंटू 3, 6. तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. चलिए, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल और लेते हैं. सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए x 1 1 x माइनस 1. ये मैट्रिक्स है हमारे पास. इट्स ऑर्डर इज 2/2 इसका ऑर्डर है. ओके, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बच्चे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू x 1 1 x माइनस 1. ठीक है, ऐसे लिख के उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं यहाँ पे. तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको जैसे भी बताया. ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस डाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1, तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1. एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1. तो स्टूडेंट यू कैन सी कि ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल में आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास आ गया एक पॉलिनोमियल फंक्शन. इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन. जैसा कि मैंने बात बताई आपको, डिटर्मिनेंट एक नंबर भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है. जैसे कि नंबर आपके पास यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 एक नंबर है, एक रियल नंबर है, और ये आपके पास आ गया एक फंक्शन. तो डिटर्मिनेंट मे बी ए नंबर और इट मे बी ए फंक्शन. तो इट्स वेरी सिंपल. आपने देख लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. आपको मैंने बता दिया कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ABCD ऑफ ऑर्डर 2. तो डिटर्मिनेंट विल बी AD माइनस BC. कुछ एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पे किए हैं और एग्जांपल से हमें पता चला है कि जो रिजल्ट है वो एक नंबर भी आ सकता है और जो रिजल्ट है वो एक फंक्शन भी आ सकता है. चलिए, लेट अस मूव फर्दर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. अब 3 ऑर्डर की हम बात करेंगे यहाँ पे. तो जैसे जैसे हम आगे मूव करते जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. अब 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे. तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे इसको. ओके, तो लेट वी हैव अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3. मैं यहाँ पे 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले रही हूँ. 1 2 4 माइनस 1 3 0 4 1 0. ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे ले ली है. चलिए, तो स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है.
तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है, देयर आर 6 वेज ऑफ एक्सपैंडिंग और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। देयर आर 6 वेज हैं जिनसे आप एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। 6 वेज मतलब कैसे, आप देख सकते हैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो आप 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, बट रिजल्ट इन ऑल केसेस विल बी सेम। तो आप फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप सेकंड रो की हेल्प से भी कर सकते हैं, आप थर्ड रो की हेल्प से भी कर सकते हैं, सिमिलरली विद हेल्प ऑफ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो देयर आर 6 वेज। ठीक है, तो मैं आपके साथ ये आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन फिलहाल अभी मैं जो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ, हम फर्स्ट रो की हेल्प से इसको एक्सपेंड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट रो, आपको फर्स्ट रो नजर आ रही है आपको, यहाँ पे जो 1 एलिमेंट है इसका नेम हमें पता है, इसको हम क्या लिखते हैं, A11, दिस इज A11। जो 2 हमारा एलिमेंट है, दिस इज A12, और जो हमारा 4 एलिमेंट है, दिस इज A13। तो मैंने जब आपको यहाँ पे पोजीशन की जब बात करी थी, तो वहां पे आपको बताया था 1 इज A11 जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करता है, सिमिलरली 2A12, सिमिलरली 4A13। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स की हेल्प से हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। तो कैसे एक्सपेंड होगा इसको समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यस, जो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है पहले आप उसे लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज A11। वो एलिमेंट हम लिख लेंगे A11 हमने यहाँ पे लिख लिया। आफ्टर दैट -1 रेज टू पावर, ये दोनों जो आपको सुफिक्सेस नजर आ रही है 1 1 1, इन दोनों का सम 1 + 1 कितना हो गया, 2, ऊपर लिख देंगे 2। तो सबसे पहले A11, फिर ये जो 1 और 1 दो सफिक्सेस हैं इनको ऐड करके ऊपर लिख देंगे, तो 1 + 1 2। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करना है हमने, हमारा जो A11 एलिमेंट है उसको, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है उसको आप छुपा लीजिए। जैसे कि ये मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉलम है, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रो है, ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया है। और उसको छोड़ने के बाद मेरे पास क्या बचता है आपको नजर आ रहा है, 3010, 3010, इसे हम लिखेंगे, ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहाँ पे हम लिखेंगे 3010। तो वी विल राइट 3010। चलिए, तो स्टूडेंट्स क्या किया मैंने, सबसे पहले A11, फिर -1 रेज टू पावर, इन दोनों सफिक्सेस का सम, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो और जो कॉलम था उसको छोड़ के जो बचता आपके पास 3010, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 3010। चलिए, सिमिलरली यही काम हम अब A12 एलिमेंट के साथ करेंगे। जो हमारा A12 एलिमेंट है वो देखेंगे क्या है, A12 एलिमेंट प्लस A12 सेम, -1 रेज टू पावर सफिक्सेस का सम 1 + 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आपको यही काम करना है, जो A12 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको हम यहाँ पे छुपा लेंगे, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसे छुपा लेंगे। उसको छुपाने के बाद आपको नजर आ रहा है -1040, -1040, यहाँ पे हम लिख देंगे -1040। सेम प्रोसेस हम A13 के साथ करेंगे, प्लस A13 सेम सफिक्सेस का सम, -1 रेज टू पावर 4, यहाँ पे 1 + 3 4 हो जाएगा, ठीक है। सेम A13 के जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास रो और कॉलम है उनको हम छुपा लेंगे। तो ये कॉलम हो गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये रो हो गई, इसको छुपा लिया, और हमारे पास क्या बचेगा, -1341, -1341। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1341, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये तीनों, ये आपको आते हैं सॉल्व करने। दीज आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। इनको अभी हमने सीखा है कि कैसे एक्सपेंड करना है, तो उनको हम सिंपली वैसे सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सबसे पहले A11 की वैल्यू आप देख लीजिए क्या है। A11 आपके पास है 1, A12 है 2 और A13 है 4। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। तो A11 1, ठीक है, -1 रेज टू पावर 2 + 1। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, वैसे ही मैंने आपको जैसे अभी एरो वाला बताया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 0 - 0, ये 0 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगी, प्लस A12 एलिमेंट हमारे पास क्या है, 2, तो आई विल राइट 2, -1 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा, -1। स्टूडेंट्स, ये वही सेम 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, एरो लगा के।
तो -1 इंटू 0 0, -0 इंटू 4 0, यहाँ पे भी हमने ऐसे किया था 0, तो इट विल बी अगेन 0 प्लस A13 एलिमेंट हमारे पास है 4, -1 रेज टू पावर 4 प्लस 1, एंड इट इज अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ टू ऑर्डर. अभी आपको समझाया था कि कैसे आपको सॉल्व करना है. तो इट विल बी -1 इंटू 1 -1 -3 इंटू 4 -12. So student, it will be 0 plus 0 plus 4 minus 13. So answer will be -52. तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया -52. तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से समझें तो. इट्स वेरी सिंपल. आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो से आपको एक्सपेंड करके दिखाया. मैं आपको आगे और एक एग्जांपल कराऊंगी उसमें, सेकंड रो और भी आपको कॉलम से भी आपको बताऊंगी. अब आप फर्स्ट रो से जैसे हमने प्रोसेस अप्लाई किया वैसे ही नेक्स्ट किसी भी आप रो या कॉलम से आप यही सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे. तो किया कि हमने सबसे पहले फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हमने लिख लिए, A11 पहले लिखा, -1 रेज टू पावर जो उसकी सफिक्सेस है उनको सम करके यहाँ पे लिख दिया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है उसे हमने यहाँ पे छुपा दिया, और उनको छुपाने के बाद जो हमारे पास बचता है 3010 सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वो हमने ले लिया. सिमिलरली A12 -1 रेज टू पावर 3, सिमिलरली A12 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है उसे हमने यहाँ पे इसको छुपा के यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स बचते हैं वो बचेंगे -1 0 4 0, और सेम प्रोसेस हमने किया A13 एलिमेंट के साथ. इसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर दी A11 A12 A13 की, और ये टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं इनको एक्सपेंड कर दिया. एक्सपेंड करने के बाद हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई -52. चलिए स्टूडेंट्स और एग्जांपल्स करते हैं. थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए. तो उसमें कुछ क्वेश्चंस और करेंगे. तो सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, वी हैव अ मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स है हमारे पास ए, -3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0. ठीक है, तो यहाँ पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3. ठीक है, चलिए तो हमने करना क्या है, हमने इसको एक्सपेंड करना है. तो स्टूडेंट सबसे पहले काम करेंगे इसको वैसे ही पहले फर्स्ट रो से ही करते हैं एक्सपेंड. उसके बाद इसको किसी और रो या किसी और कॉलम से भी हम ट्राई करेंगे, और हम देखेंगे जो हमारे आंसर्स हैं इन ईच केस विल बी सेम, हमारे आंसर सेम आएंगे. तो पहले मैं फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करूंगी. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्सपेंड बाय R1. R1 मतलब मैं फर्स्ट रो से पहले एक्सपेंड कर रही हूँ, जो कि अभी हमने अंडरस्टैंड किया था, बिल्कुल वैसे ही होगा. तो R1 से पहले इसको एक्सपेंड करते हैं. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही, दिस एलिमेंट इज दिस इज A11 A12 A13. ठीक है, तो वही काम करेंगे. सबसे पहले A11 एलिमेंट लिखेंगे, A11 फिर -1 रेज टू पावर 2. ठीक है, फिर इसके जो A1 के जो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम है उनको हमने यहाँ पे छुपा लिया. ठीक है, और हमारे पास बचेगा 0 -1 -5 0 0 -1 -5 0. सिमिलरली नेक्स्ट प्लस A12 -1 रेज टू पावर सिफिक्सेस का सम 1 और 2 का सम. सिमिलरली A12 के जो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम है उन्हें हमने छुपा लिया. हमारे पास बचेगा 0 -1 3 0 0 -1 3 0. तो 0 -1 3 0 प्लस नेक्स्ट A13 एलिमेंट -1 रेज टू पावर 4. चलिए सिमिलरली A13 के जो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम है, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 0 0 3 -5 0 0 3 -5. नाउ जो सारे टू ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनको एक्सपेंड करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे. तो सबसे पहले A11 की वैल्यू है 3. ठीक है, इट विल बी 1, एंड इसको सॉल्व करके आएगा 0. और देखिए ये +5 बन रहा है लेकिन माइनस आता है बीच में, तो 3 बार माइनस होने से यहाँ पे -5 हो जाएगा. प्लस A12 एलिमेंट आपके पास है -1 -1 रेज टू पावर 3 -1, इट विल बी 0, एंड दिस इज -3 बट माइनस आता है तो आ जाएगा +3. प्लस A13 एलिमेंट है -2 -1 रेज टू पावर 4 1. ठीक है, एंड इट विल बी 0 -0, इट विल बी 0, and after solving we will get -15 plus 3, it will be -12.
इट विल बी आंसर -12। तो आपके पास आ गया -12। तो ये आपने फर्स्ट रो की हेल्प से एक्सपेंड किया -12। स्टूडेंट्स अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे सेकंड रो की हेल्प से एक्सपेंड करके दिखाती हूँ कि सेकंड रो की हेल्प से आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, और आप देखना आपका आंसर सेम आएगा। नाउ एक्सपेंड बाय R2। अब R2 से एक्सपेंड करेंगे हम, ठीक है। आंसर हमने याद रखना है, हमारा आंसर कितना आया है -12। मैं आंसर को यहाँ पे लिख देती हूँ। तो -12 यहाँ पे हमारा आंसर आया। तो अभी हम देखते हैं क्या हमारा सेकंड रो से भी -12 आएगा। नाउ एक्सपेंड बाय R2 से एक्सपेंड करते हैं। देखिए, अब जब आप R2 से एक्सपेंड करेंगे तो आपको R2 के जो एलिमेंट्स हैं वो आप लेके चलेंगे। तो R2 के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं आपके पास, A21, A22, A23। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे पहले A21, वी विल राइट A21 सबसे पहले हम लिखेंगे A21, एंड आफ्टर दैट -1 रेज टू पावर, बिल्कुल वैसे ही सफिक्सेस का सम 2 + 1 3। स्टूडेंट्स काम बिल्कुल वैसे ही करना है। नाउ A21, तो A21 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये A21 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रो है और ये कॉलम है। तो इन दोनों को हम छुपा लेंगे यहाँ पे। ये आपके पास रो को हमने यहाँ पे छुपा लिया, ये कॉलम को छुपा लिया। तो क्या बचेगा आपके पास, बच रहा है माइनस, ऊपर से बच रहा है -1 -2 और नीचे से बच रहा है -5 0। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -1 -2 -5 0। सिमिलरली नेक्स्ट प्लस A22, सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट हमारा A22, -1 रेज टू पावर 4 फिक्सेस का सम, दिस इज A22। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रो हो गई, ये कॉलम हो गई। एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, ऊपर क्या बच रहा है 3 और -2 और नीचे बच रहा है आपके पास 3 0। तो 3 -2 ऊपर है, 3 0 नीचे है। तो 3 -2 3 0। सिमिलरली नेक्स्ट इन द सेम वे A23 -1 रेज टू पावर 5, और यहाँ पे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा इट विल बी बिल्कुल A23 के कॉरस्पॉन्डिंग इस रो और कॉलम को हम छुपा लेंगे। तो बचेगा 3 -1 3 -5। तो 3 -1 3 -5। तो स्टूडेंट्स आगे बिल्कुल वैसे ही सिंपल है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो A21 हमारा 0 है, A21 एलिमेंट हमारा क्या है 0 है। क्योंकि A21 एलिमेंट हमारा 0 है तो मुझे लगता है इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि -1 रेज़ टू पावर 3 -1, एंड ये कुछ भी होता रहे, इसने ओवरऑल 0 ही हो जाना है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। A22 एलिमेंट भी हमारा 0 है, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। इससे आगे -1 रेज़ टू पावर 4 +1 हो जाएगा, ये 0, ये +6 हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 ही जो हो जाएगा आपके पास। प्लस A23 -1 रेज़ टू पावर 5 -1, एंड इट विल बी -15 एंड इट विल बी +3, क्योंकि बीच में माइनस भी आता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगेन जब आपने सेकंड रो से एक्सपेंड किया आपका आंसर फिर से क्या आ गया -12। आपने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया था तब भी -12, आपने सेकंड रो से एक्सपेंड किया तब भी आपका क्या आ रहा है -12। तो आप किसी भी रो या कॉलम से अगर एक्सपेंड करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर लिया, हमने सेकंड रो से भी कर लिया। मैं अभी आपको थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करके दिखाती हूँ। आप देखना आपका आंसर इस केस में भी -12 आएगा। सो लेट अस एक्सपेंड विद हेल्प ऑफ थर्ड कॉलम। प्रोसेस बिल्कुल आपने यही फॉलो करना है, थर्ड कॉलम की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे। थर्ड कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये एलिमेंट है आपके पास A13, दिस इज A23 एंड दिस एलिमेंट इज A33। तो इन तीनों की हेल्प लेंगे इस बार। सबसे पहले लिखेंगे A13 -1 रेज़ टू पावर 4, और A13 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है उसको छोड़ दीजिए। तो रो और कॉलम को छोड़ के आपके पास क्या बच रहा है, आप देख सकते हैं 0 0 3 -5 0 0 3 -5। सिमिलरली नेक्स्ट प्लस A23 इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आपने छोड़ दिया, आपके पास बच रहा है 3 -1 3 -5। तो यहाँ पे पहले मैं लिख रही हूँ सिर्फ एक्सेस का सम -1 रेज़ टू पावर, और आपके पास ये बच रहा है 3 -1 3 -5। सिमिलरली नेक्स्ट प्लस A33 -1 रेज़ टू पावर 6, एंड A33 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ के हमारे पास बच रहा है 3 -1 0 0। और स्टूडेंट्स अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देखना आपका आंसर फिर से 12 ही आएगा, -12 आएगा। तो A13 आपका एलिमेंट है -2, इट विल बी +1, इट विल बी 0 0 -0 0। A23 एलिमेंट -1, इट विल बी -1, इट विल बी -15 +3। A33 एलिमेंट 0, तो यहाँ पे तो सब 0 ही बन रहा है। तो दिस इज 0 एंड इट विल बी +1 -15 +3 -12। तो आपका आंसर आ रहा है -12। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी
कि आपने जब थर्ड कॉलम से एक्सपेंड किया तो थर्ड कॉलम से भी आपका आंसर आ रहा है -12। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इट मीन देयर आर 6 वेज ऑफ एक्सपेंडिंग अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपने 3 ऑर्डर के जो एक डिटर्मिनेंट है आपने उसको कैसे एक्सपेंड करना है। चलिए, तो आज हमने पढ़ लिया डिटर्मिनेंट क्या होता है और किस तरह की मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर मैट्रिसेस का करता है। एंड हमने यहाँ पे सीखा डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1, 2, 3 कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट जल्दी से कुछ 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं विच आर बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट। आपको गिवन है इफ डिटर्मिनेंट 2x 5 8x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 6 - 2 7 3, ये आपको दिया हुआ है। इसमें आपको अननोन x फाइंड आउट करना है, आपको x फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फाइंड x। तो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले क्योंकि दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं तो दोनों को एक्सपेंड करके इक्वेट कर देते हैं। तो इट विल बी 2x² - 40 एंड इट विल बी 18 + 14। तो 2x² - 40 इज इक्वल टू 32 and 2x² is equal to 72 and this implies x² is equal to 36 and this implies it's very simple x is equal to ±6। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, आपको दो डिटर्मिनेंट से आपको इक्वल गिवन थे और आपको क्या करना था, जस्ट आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो दोनों डिटर्मिनेंट्स को हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया और हमारे पास आ गई x की वैल्यू। तो इट्स वेरी सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपके पास एक मैट्रिक्स A है, इट इज गिवन 1 0 1 0 1 2 0 0 4 आपको मैट्रिक्स गिवन है और आपको शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, आप खुद कर सकते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो करना क्या है, आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब एक 3A मैट्रिक्स बना लीजिए और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, वेरी सिंपल। और राइट हैंड साइड के लिए आपने क्या करना है, पहले आप ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और उसको फिर 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और आपकी जो राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम आएगी। आप इसको सॉल्व करके देखिए, बोथ विल बी इक्वल। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया डिटर्मिनेंट के बारे में और कुछ क्वेश्चंस भी करे। सो आप अपनी जो एनसीईआरटी की जो आपकी डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है डिटर्मिनेंट की, वो आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो गई, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के भी लगभग आप फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो आपका चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के लगभग आप 4-5 क्वेश्चन आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इसको इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, कुछ और मैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में यहाँ पे बात करूंगी। सो स्टूडेंट्स टिल देन बाय।